हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आज एक बार फिर आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज मैं विशेष रूप से जो 15 अगस्त का पावन पर्व है, संपूर्ण राष्ट्र के लिए आज एक गौरव का दिन है, इसलिए आज मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज पूरा देश 76वां 76th स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज बड़ी खुशी की बात है, हमारा पूरा राष्ट्र एक प्रकार से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 वर्ष यह गरिमामय लंबा, यानी कह सकते हैं कि एक लंबा काल हम लोग बड़े आज़ादी के साथ अपना जीवन खुशहाली के साथ बिताए। तो आज मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि आज आज़ादी का दिन है। विशेष रूप से काशी हिंदी संस्थान से जो हमारे बच्चे जुड़े हैं या राष्ट्रवासियों को मैं विशेष रूप से अपना एक छोटी सूचना आप लोगों को पहुँचा दूँ कि आज़ादी का दिन यानी जो 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को प्राप्त हुआ, एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद मिला। हमें काफ़ी आज़ादी के लिए संघर्ष, एक के बाद एक आंदोलन चले, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या उसके पहले 1857 की क्रांति। एक लंबे एक आंदोलन का परिणाम फल था कि हम लोग आज़ादी का रसास्वादन प्राप्त कर सके। और इसमें बहुत महान पुरुषों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया। बहुत से महापुरुषों को हम जानते तक भी नहीं, ऐसे क्रांतिकारियों ने भी देश के लिए बलिदान कर दिया जिनको बहुत लोग देश के निवासी अभी तक जान नहीं पाए, इतिहास के पन्नों पर भी नहीं है। ऐसे लोगों को भी मैं सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो बहुत बड़ी बात है कि ऐसे क्रांतिकारियों का, यानी जो उनका जो जीवन था, उनका जो देश के प्रति समर्पण था, और हमारे देश के अन्य जो नेता थे, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेताजी का योगदान यानी पूरा अगर देखा जाए तो वाकई उनके संपूर्ण योगदान में समर्पण का भाव था। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिर्यसि हमारे इन नेताओं में था। उसी का परिणाम फल था देश की आज़ादी का रसास्वादन हम लोग प्राप्त कर पाए। बहुत बड़ी बात है। और हमारे इन क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के शहीदों ने या देश के हमारे इन बड़े नेताओं ने जिस प्रकार से अपना समर्पण का भाव रखा, राष्ट्र की आज़ादी को सर्वोपरि रखा, उनके अंदर के व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। अगर व्यक्तिगत स्वार्थ होता, कुर्सी की चाहत होती, तो शायद यह दिवा स्वप्न पूरा नहीं होता। तो ध्यान देने की बात है। आज भी मैं काशी हिंदी संस्थान के द्वारा आप लोगों को यही सूचना दूंगा, समर्पण का भाव जो जहाँ पर है। जरूरी नहीं कि हम जो लोग प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं केवल वही राष्ट्रीय हैं। हमारा छोटा सा निवेदन है, जो छात्र हैं वो रात दिन पढ़ कर करके ऊंचे पद पर जाएं, राष्ट्र की सेवा करें। और कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या प्राइवेट सर्विस हम कर रहे हैं तो वहाँ मेहनत से कार्य करें। हमें अपने संस्थानों के प्रति प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, अपने कार्य को पूजा माने। ध्यान देने की बात है, मेरा जोर इसी पर है, हम अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें जहाँ भी रहें। एक छात्र अपने पढ़ाई के लिए समर्पित हो, अध्यापक पढ़ाने की प्रक्रिया में समर्पित हो, डॉक्टर अपनी सेवा भाव के लिए समर्पित हो। तो जो जहाँ पर हैं, और विशेष रूप से मैं एक बात यह भी बता दूं, जी हमारे देश के जो समाज सेवक हैं, जो नेता लोग जो हैं, उन्हें भी अपने भ्रष्टाचार की भावनाओं से ऊपर उठ कर के, करप्शन की भावनाओं से ऊपर उठ कर के मेरा निवेदन है
कि विशेष रूप से जो नेतृत्व क्षमता अपने हाथ में लेकर देश को, समाज को, प्रांत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कम से कम हमारे देश के जो शहीद हैं यह भाव रख कर करें कि हमारे देश के उन क्रांतिकारियों की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब सभी लोग अपने अपने कार्यों को ईमानदारी से करेंगे और बिना ही किसी भी प्रकार के लोभ से रहित होकर कार्य करें। दो जहाँ पर है समर्पण का भाव रखें और जो देश की आज़ादी जो मिली है उसे हम चरितार्थ करें। यह न सोचें मेरे प्यारे देश निवासियों, यानी कभी हम यह न सोचें कि केवल 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी आ गई, तिरंगा झंडा फहरा लिए। अरे तिरंगा झंडे के प्रति रोज प्रेम हो, रोज समर्पण का भाव हो, यह लगाव हो। और यह केवल आज़ादी केवल इसका नाम नहीं होना चाहिए कि हम छुट्टी मिल गई, खूब खा लिए, खूब सो लिए, खूब घूम लिए, पार्कों में घूम लिए, यहाँ वहाँ चले गए, बढ़िया चीज़ खा लिए। और आजकल तो भाई लोग, कितने लोग तो पी कर के सो जाते हैं और जिस दिन खूब पी कर के आराम से सो जाते हैं सोचते हैं हाँ हो गई आज़ादी। आज़ादी इसका नाम नहीं है। आज़ादी यह भाव की है, उस कल्पना की है कि हमें जो हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, देश के नेताओं ने जिस भाव से आज़ादी के प्रति समर्पण का भाव रख कर के राष्ट्र को इस स्थान पहुंचाया, उसे हमें आगे ले जाना है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि विश्व में भारत के परचम को, भारत के इस तिरंगे को सबसे ऊपर रखने की प्रतिज्ञा करें। और जो हमारे देश का, यानी जो हमारा परिचय है, बता दूं इस श्लोक में हमारे देश का परिचय है, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रि चैव दाक्षिणाम वर्षम तात भारतीयो नाम भारतीय यत्र संतति। हम लोग भारतीय हैं, यानी हिमालय से लेकर समुद्र की तट तक जो एक विशाल भूखंड है वह भारतवर्ष है और यहाँ के निवासी भारतवासी हैं। तो इसकी अखंडता को हमें मजबूती के साथ बनाए रखें, यह सबसे महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। तो इसके साथ साथ मैं ज़्यादा बहुत बड़ा वक्तव्य नहीं दूंगा। आज हम लोग मौलिक अधिकार की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। इतना ही मेरा छोटा सा निवेदन है कि मौलिक अधिकार यानी राजनीति शास्त्र में एक छोटी सी लाइन है, राइट एंड ड्यूटीज़ आर, ध्यान दें, यानी राइट एंड ड्यूटीज़ यानी फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मौलिक कर्तव्य को न जाने, मौलिक कर्तव्य का निर्वहन न करें, केवल मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तो वाकई समाज और प्रांतों के साथ, राष्ट्रों के साथ बेईमानी है, हमारी राष्ट्रीयता के साथ बेईमानी होगी। पहले हमें मौलिक अधिकार के प्रति समर्पण का भाव रखें, इसके बाद मौलिक अधिकार की बात करें, तब राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और राष्ट्र के बढ़ने के लिए देश के हर नागरिकों को, और विशेष रूप से काशी हिंदी संस्थान से जो हमारे छात्र जुड़े हैं, उनके सामने यह मेरा विशेष रूप से, ध्यान दें, विशेष रूप से मेरा आग्रह है, निवेदन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि आपको इस राष्ट्र को यानी उस स्वर्णिम शिखर तक पहुंचाना है। और अंतिम दो पंक्तियों के साथ मैं छोटा सा वक्तव्य समाप्त करूंगा। सेनानी तुम करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, यमान नखत के बूझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। जय हिंद।